बयान तो आपने देख ही लिया होगा तेज प्रताप यादव का, जो लंबा चौड़ा आया है एएनआई के सामने। बड़े दिनों बाद वो कुछ बोले हैं और 5 लोग कह रहे हैं जो मुझे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, और मुझे उनके नाम पता है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि नाम मैं नहीं बताऊंगा वो 5 कौन है, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया, बिहार सरकार से डिमांड की है कि भाई उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता की जाए। उनको लगता है उनकी जान सुरक्षित नहीं है, तो उसको लेकर इंतजाम किए जाएं। साथ ही चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी अलग बनाने की जरूरत नहीं है और भी तमाम ऑप्शंस होते हैं। तेजस्वी यादव के लिए कहा कि उनको मेरा आशीर्वाद, बड़े भाई के नाते मैं उनको आशीर्वाद देता हूं और वो मुख्यमंत्री बने। मगर 5 लोग कौन हैं, ये इस चीज को लेकर जनता के मन में सवाल उठ रहा। पंकज जी, आपको पता है 5 लोग कौन है? हाँ, देखिए मुझे पता है, और मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर 3 नाम की मैं चर्चा करूँ तो तेज प्रताप यादव निश्चित तौर पर उधर इशारा कर रहा है। जो मैं तेज प्रताप यादव को जितना मैं समझ पाता हूँ, तेज प्रताप यादव का गुस्सा प्रीतम के खिलाफ बहुत होता है। प्रीतम नाम का व्यक्ति जो पीए रह चुके हैं लालू प्रसाद के, राबड़ी देवी के मायका से उनका संबंध है, और कहा यह जाता है कि ऐश्वर्या राय से शादी करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो अब तेज प्रताप यादव का इशारा उधर है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नाम एक और है, सोम प्रकाश का नाम आता है। वो भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या से शादी कराने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तीसरे नाम की अगर मैं बात करूं तो तेज प्रताप यादव कभी इनसे खुश नहीं दिखे हैं, और बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव इन पर बहुत भरोसा करते हैं। वो नाम संजय यादव का है। संजय यादव राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं, और ये बिहार में सबको पता है कि आरजेडी में संजय यादव पर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तेजस्वी यादव के वो राइट हैंड माने जाते हैं। तेज प्रताप यादव को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जब तेज प्रताप यादव, याद करिए अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को उन्होंने यूथ विंग का लीडर बनाया था, और उसके बाद जगदानंद सिंह ने उनको हटा दिया था, तो तेज प्रताप यादव जगदा बाबू पर नाराज हुए थे, और नाराजगी के क्रम में वो कई लोगों के खिलाफ आगे बोलने लगे। अब आकाश यादव की बात आप सुने तो आकाश यादव सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर नाराज होते हैं, संजय यादव पर नाराज होते हैं, पर तेज प्रताप नाराजगी भी बड़ी चतुराई से जताते हैं। वो सीधा आरोप तेजस्वी पे नहीं लगाते हैं, पर वो कहते हैं मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मेरा भाई मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है, मैं उसका कृष्ण हूं, वो मेरा अर्जुन है। ये सब तरह की बात करते हैं, पर वो क्यों नहीं मानते कि अरे भाई वो अर्जुन है और आप कृष्ण हैं, तो आपका अर्जुन जो है वो तो संजय यादव पर भरोसा करता है। और इस सच बात को मान लीजिए, तेजस्वी यादव अगर संजय यादव पर भरोसा करते हैं तो संजय यादव की कॉम्पिटेंसी होगी ना। संजय यादव को क्यों तेजस्वी यादव पसंद करते हैं, ये तेज प्रताप यादव को समझना पड़ेगा ना। और पॉलिटिक्स में जिसके पास जनाधार होता है और वो फिर अपना सेकंड मैन किसको चुनता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बाकी पार्टी के जो लोग होते हैं वो सेकंड मैन के पास जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं। सेकंड मैन का डायरेक्ट एक्सेस पार्टी के सर्वे सर्वा के पास होता है, और पार्टी में बहुत तरह की गतिविधियां चलती हैं। देखिए, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, दरअसल कई लोग हैं जो संजय यादव से नाराज रहते हैं। पार्टी में मेरी कई लोगों से बात होती है, चर्चा कर और हम लोग इस पर चर्चा कर भी चुके हैं। और ये नाराजगी केवल आरजेडी में होती है ऐसा तो है नहीं, ये नाराजगी और दल में भी होता है। जो बड़े नेता होते हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन पर लोगों की नाराजगी ज्यादा दिखाई पड़ती है, और वो ये कहते हैं नहीं मेरे बड़े नेता तो बहुत अच्छे, पर उनको बरगलाने वाले ये कुछ लोग हैं। अरे भैया, बड़े नेता क्या इतने बच्चे हैं क्या तेजस्वी यादव इतने बच्चे हैं क्या कि उन्हें संजय यादव बरगला देते हैं? पर चूंकि अपने भाई को खराब कहना नहीं है, चूंकि तेज प्रताप को पता है कि तेजस्वी यादव को सीधा खराब कहेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, वो आगे फिर पार्टी में रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को बेहतर बताते हुए उनके इर्द गिर्द के लोगों को नकारते हैं, नापते हैं, भला बुरा कहते हैं। तो ये कहते हैं ना कि ये एंगर में भी चालाकी,
एंगर में भी राजनीति। अब आपकी इस बात को सुनकर तो मुझे लग रहा है कि एकदम ये अटेंशन सीकिंग टाइप मामला हो गया। नहीं नहीं नहीं, कि बिल्कुल सही बात आप बोल नहीं सकते, हाँ। और जो बाकी बातें आप बोल रहे हो उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं मतलब आप पिता के लिए प्यार भी दिखा रहे हैं, ठीक है भाई, पिता के लिए प्यार दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है, और ये मैं बल्कि इसकी तारीफ करूंगा। लेकिन पार्टी से निकाला कोई और है, तो आपके पिता ने ही निकाला है ना। पार्टी से आपको निकाला है तो आपके भाई, आपके छोटे भाई जो पार्टी के नेता हैं पिता के बाद, उन्होंने ही निकाला है ना। भला ये कौन नहीं जानता है कि इन दोनों की रजामंदी नहीं होगी तो आरजेडी में कोई क्या बिगाड़ लेगा, चाहे आप कुछ करते रहिए। लेकिन क्या है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, उनको मेरी भी उम्र लग जाए, ये सारी आप दुआएं मांग रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप एक रास्ता खुला रखना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर पिता और भाई के बारे में कुछ भी बोला तो आरजेडी में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आपको पता है इनसे मेरा खून का संबंध है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। कल फिर आप एक साथ होइएगा, पिता भी आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई छोड़ सकते हैं लेकिन पिता भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी माता भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सारे डिसीजंस पॉलिटिकल हैं और आपको ये पता है, इसलिए आप गुस्सा दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आकाश यादव ने तो खुल करके तेजस्वी यादव को चुनौती दी। आकाश यादव जो अनुष्का के भाई हैं, जिनको तेज प्रताप यादव का गर्लफ्रेंड बताया जाता है, और जिस तरह के फोटो और विजुअल्स वायरल हुए हैं, उसको देख करके शादी की बात कही जाती है। आकाश यादव से ये सवाल पूछे जाते हैं। आकाश यादव शादी के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कोर्ट में ये मामला है, और कोर्ट में अगर यह साबित हो गया कि पहले से ही तेज प्रताप शादीशुदा थे, तो कोर्ट का फैसला तेज प्रताप के खिलाफ जा सकता है। इसलिए आकाश यादव इस मसले पर तो चुप रहते हैं। पर अनुष्का और उनके भाई आकाश यादव और उनके मामा जो कि मीडिया में आए और जिन्होंने बहुत तरह की बातें की, उन्होंने क्या कहा? उनके मामा ने तो लालू प्रसाद के लिए इज्जत भी दिखाई, और लालू प्रसाद के लिए रेस्पेक्ट आकाश ने भी दिखाया। पर आकाश ने तेजस्वी के लिए क्या बोला? आकाश ने बोला कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उनके भाई तेज प्रताप लोकप्रिय हों। आरजेडी की जनता तेज प्रताप के साथ है और तेजस्वी यादव को यह पसंद नहीं पड़ता, इसलिए तेजस्वी यादव बार बार उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, उनको किनारा करते हैं। तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए सौरभ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वाकई कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहने वाला कोई नहीं हूं, इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं। पर आकाश यादव जो बोलना चाह रहे हैं, तो उनके कथनी और करनी में समानता दिखाई पड़ता है। वो जो कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो यूथ विंग के लीडर इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि तेजस्वी नहीं चाहते थे, तो वो सीधा हमला तेजस्वी पे कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप क्या कर रहे हैं? तेज प्रताप बाहर आते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं, अपने को एंग्री यंग मैन दिखाने का प्रयास भी करते हैं, साथ में उसमें चालाकी भी घुसेड़ देते हैं, राजनीति भी करने लगते हैं, अपने को लड़ने निर्दलीय लड़ेंगे कि पार्टी से लड़ेंगे इसकी धमकी भी दे देते हैं। फिर पिता के लिए लंबी उम्र की कामना भी कर लेते हैं। पिता के लिए इतनी संवेदना है, रेस्पेक्ट है, तो ये तो काबिले तारीफ है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप सच क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपको किसी ने निकाला है तो वो आपके आदरणीय पिताश्री हैं। आपको अगर किसी ने निकाला है तो वो आपके अनुश्री तेजस्वी यादव हैं। किसी और की कहाँ हिम्मत है जो आपको टच कर ले और आपको छू ले? इसलिए सच को स्वीकार करिए। क्यों बेचारे प्रीतम, सोम प्रकाश, संजय यादव, इनको क्यों बलि का बकरा बना रहे? बलि का बकरा इनको बनाना बहुत आसान है, और इशारा उनका इन्हीं के तरफ है। इस बात को आप जान लीजिए। पहले भी वो संजय यादव पर नाराज हो चुके हैं। दरअसल संजय यादव तेजस्वी यादव को क्यों खुश नहीं रखना चाहेंगे? कौन किसी भी दल में अपने बड़े नेता को खुश नहीं करना चाहता? कौन अपने बड़े नेता के नजदीक नहीं पहुंचना चाहता? इसमें संजय यादव की गलती क्या है? मैं तो नहीं मानता कोई गलती है, लेकिन क्या है कि भाई दूसरे पे कीचड़ उछालना बहुत आसान है। उनको मालूम है संजय को कुछ बोल के, प्रीतम को कुछ बोल के, और लोगों को कुछ बोल के जो कि कोर फैमिली मेंबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको डरा देना, धमका देना, और उनको ये पता है कि चुनाव खत्म होगा,
मेरे लिए रास्ता खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, मैं पार्टी का सदस्य होऊंगा। ठीक है, नेता नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी अपनी ताकत की जोर आजमाइश करता रहूंगा। और उनको ये बात बेहतर मालूम है कि उनकी राजनीति जो भी है वो उनके पिता की वजह से है, इसलिए वो कभी भी अपने पिता और अपने भाई पर आक्रामक नहीं होंगे।